आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहली नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे पुलिस में तकर्रुरात और हद उम्र में इजाफे का ऐलान। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से कांग्रेस वफ्द की शिकायत। स्कॉलरशिप्स के लिए अखिलियती तलबा हज हाउस के चक्कर लगाने पर मजबूर। हुकूमत की गैर संजीदगी से तलबा को मुश्किलात। MMTS मुसाफिरीन के लिए मोबाइल ऐप का आगाज। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कंट्रोल रूम से रास्त राब्ते की सहूलत। और हुसैन अलम में नकली मसाले तैयार करने वाला रैकेट बेनकाब। का पूरम में गोदाम पर टास्क फोर्स का दावा। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला KCR के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में पार्टी लीडर G निरंजन ने बताया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की गई है कि पुलिस महकमे में तकर्रुरात और हद उम्र में इजाफे का ऐलान करते हुए राय दहिंदों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि वज़रा भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कमसिन बच्चों को इंतखाबी मुहिम के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। బన్వర్లాల్ గారిని కలవటం జరిగింది. వారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరిగింది. వరంగల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎన్నికల నియమాలు అనేది అమల్లో ఉంటుంది. ఎన్నికల నియమావళి అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి పాలసీ డిసిషన్స్ అనేది తీసుకోవటం అనేది ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కు విరుద్ధం అన్న మాట వారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న ఒక కీలకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయానికి మేము మా పార్టీ తరపు నుంచి వ్యతిరేకం కాదు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले खम्मम के 5 लाख एकड़ अराजी को दोमागुड़म प्रोजेक्ट से पानी फ्राहम करने के लिए रिजर्वायर और कैनाल तामीर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मुत्तहिदा आंध्रा में इंदिरा सागर और राजीव सागर को दोमागुड़म प्रोजेक्ट से मुनक़द कर दिया गया था, इसे दोबारा मरबूत करने के लिए इक़दाम करें और इस सिलसिले में जल्द ही रिपोर्ट दे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इन रिजर्वायर की संग बुनियाद के लिए भी जल्द से जल्द इक़दाम करें। KCR हुकूमत एक तरफ अक़लियतों के लिए अक़ामती इदारे बनाने का ऐलान करती है तो दूसरी तरफ सैकड़ों अक़लियती तलबा स्कॉलरशिप्स मंजूर न होने की वजह से हज हाउस के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल की स्कॉलरशिप्स ना मिलने से तलबा परेशान हैं। सरपरस्त भी अपने बच्चों की तालीम को लेकर फिक्रमंद हैं। इंजीनियरिंग के तलबा जो साल आखिर में कामयाब हो चुके हैं, उनके सदाकतनामे कॉलेजेस की तरफ से जारी नहीं किए जा रहे हैं। महकमे अक़लियती बहबूद भी इस सिलसिले में बेबस नजर आता है। महकमे अक़लियती बहबूद में अमल की कमी से भी तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर वज़ीर आला अक़लियतों की तालीम के सिलसिले में संजीदा नहीं तो उन्हें फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए ताकि तलबा और सरपरस्तों की बेचैनी दूर हो सके। लास्ट ईयर की जो फीस के ताल्लुक से स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करे थे, वो स्कॉलरशिप आज तक ये अपलोड नहीं होने की वजह से ये सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप के लिए अपलोड नहीं कर पा रहे और बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कॉलरशिप उन लोगों की लास्ट ईयर की अप्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से बार बार कॉलेज को छुट्टी लेके आना पड़ता। और इवन मैं खुद आया हूँ, मैं आज मेरा बच्चा खुद BPC सेक्शन में पढ़ता है नारायणा कॉलेज मेहदीपट्टनम में। तो यहाँ पे आने के बाद बार एक ही चीज़ सुनने में आती कि यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है, जो भी है लोग काम कर रहे, जितना हो सकता कोशिश कर रहे,
लेकिन इनसफिशिएंट स्टाफ होने की वजह से ये लोग भी मजबूर है और स्कॉलरशिप देना इन लोगों का मकसद है ज़रूर, लेकिन ये लोग काम नहीं कर पा रहे। ये हुकूमत इन लोगों को और नए लोगों को अपॉइंट नहीं करने की वजह से ये सारी तकलीफें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि यहाँ के 2-3 जो स्टाफ है परमानेंट स्टाफ वो लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो मैं पर्सनली ये गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि हुकूमत के तरफ से ये माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी फंड्स दे रहे हैं उसके लिए तो हम लोग सब बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि जितना जल्दी हो सकता है लोग को एक अच्छा स्टाफ दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को भी तकलीफ नहीं होना, और हुकूमत के तरफ से जो फंड्स दिया गया वो अच्छी से अच्छी तरीके से सही मसरफ में और सही वक्त में पहुंच सके। स्कॉलरशिप अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है, 2 महीने हो गया। 2015 की स्कॉलरशिप अप्लाई करने का है, वो अपलोड ऑप्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पर हजर्स को पिछले 1 हफ्ते से आ रहा हूँ मैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टाफ नहीं है। टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। उम्दा टमाटर की कीमत फी किलो 60 रुपए हो गई है, जबकि बास छोटे ताजिर इसे 45 से 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। जरा के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में टमाटर की कीमत फी क्विंटल 1200 रुपए थी, जबकि इसकी मौजूदा कीमत 3600 रुपए फी क्विंटल है। हाइब्रिड टमाटर की कीमत निस्बतन कम है। शहर को टमाटर की ज्यादातर फराहमी मदनपल्ली जिले चित्तूर से आती है। बारिश की कमी की वजह से मदनपल्ली में टमाटर की फसल खराब होने की वजह से टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। बोयनपल्ली की मार्केट में भी इस महीने में टमाटर की सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी आई है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि वज़ीर आला सिर्फ मनमानी फैसले करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने कहा है कि 2014 के इंतखाबात के दौरान हैदराबाद की तरक्की के लिए किए जाने वाले वादों के मिंजमले जिन वादों को पूरा किया गया उस पर हुकूमत को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। आर चंद्रशेखर ने कहा है कि टीआरएस पार्टी जो ऐलानात कर रही है उसके लिए कोई कवायद वज़े नहीं किए जा रहे हैं और न ही मौसर मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐलानात को अमली जामा पहनाने के लिए रकम कहां से आएगी। कल्पना చేసిన ప్రాజెక్టులలో మీరు ఏళ్ళు కాళ్ళు పెట్టి మనీని డైవర్ట్ చేస్తున్న విషయం వాస్తవం కాదా అని చెప్పి నేను సందర్భంగా అడుగుతున్నా। మీరు నిబంధనలన్నీ గాలికి వదిలేశారు। రేపు ఆ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆడిట్లో ఏం జరుగుతుంది? మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి జవాబుదారు ఎవరు? మీరు రిమోట్ డ్రైవింగ్ ఎట్లా చేస్తారు? ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఆదేశాలు ఇచ్చి మీ ఇష్టానుసారంగా మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి పనులు చేయడానికి కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తే నిబంధనలు ఒప్పుకోవండి। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రచారం పొందడానికి చేస్తున్న తపన ఇది। మీరు తీసుకున్నదేమో చెల్లని రూపాయలను చేర్చుకున్నారు, వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు కట్టబెడుతున్నారు। कांग्रेस पार्टी के तर्जमान श्रावण ने वरंगल लोकसभा हलके के पार्टी उम्मीदवार सर्वे सत्यनारायण को खोटा सिक्का कहने पर माफी मांगने केटीआर से मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रावण ने कहा है कि बदउनवानी के इल्जाम में टी राजा को काबीनी ओहदे से हटाया गया। आखिर वो इल्जाम क्या था उसे मंजर आम पर लाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सर्वे सत्यनारायण को गैर मुकामी कहने वाले केटीआर और हरीश राव खुद जिन हलकों से कामयाब हुए हैं क्या वो वहां के मुकामी हैं? టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు పెడతాను అని చెప్పని సొల్లు మాట్లాడినటువంటి ఒక టిఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలారా, మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నైతికత ఉంటే, ఆత్మస్థైర్యం ఉంటే, నీతిమంతులే అయినట్టయితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ మీద బహిరంగ చర్చకు మీరు సిద్ధమా? కేటీఆర్ మీద వాటర్ గ్రిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో కోట్లాది రూపాయల యొక్క కుంభకోణం జరిగింది అని చెప్పని ఆరోపణలు వస్తా ఉన్నాయి। ఈ ఆరోపణల పైన బహిరంగ చర్చకు మీరు సిద్ధమా? कुलीन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधुयाश की गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला और उनके वज़रा बदउनवानियों में मुलविस है और इस सिलसिले में तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मधुयाश की गौड़ ने कहा है कि कविता ने सिंगारेनी में तकर्रुरात के लिए रकम हड़प ली है। उन्होंने सवाल किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर के दौरे से केटीआर का क्या मकसद है। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि मिशन काकतिया बन चुका है, हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लेती तो वो अदालत से रुजू होंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जाना नाकानूनी है, ये कानून के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है।
वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पे जाना, मंत्री जाना वहां पर, ये कोई वहां ना ये लोग इंक्वायरी कर सकते, ना वहां जाके देखभाल भी कर सकते, इनको कोई रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पूरी जो भरोसा कुछ था केसीआर के ऊपर, खासकर तेलंगाना के आम आदमियों की, जब इसने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बनते ही यह दावा किया कि अगर कोई भी खुद की परिवार में भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके कार्रवाई करेंगे और उसमें कुछ एक्शन लेंगे। बोल हमें लगता नहीं ये करेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में भरे हुए और हजारों करोड़ों का उनका करप्शन का बाहर निकल रहा है, तो अभी केसीआर या उसका सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में तेलुगुदेशम और बीजेपी इत्तेहाद का पता नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। वरंगल में इंतखाबी मुहिम के दौरान हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी ने अमेरिका से उम्मीदवार बुलाया है तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए गैर मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाया गया है। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने मुकामी कारकुन को उम्मीदवार बनाया है और वरंगल लोकसभा हल्के से टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान एमआरपीएस कारकुनों ने हरीश राव की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। कांग्रेस लीडर एम रवि ने कहा है कि बदउनवानी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरह केसीआर भी खामोश हैं। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा है कि अपने खिलाफ हो रही सीबीआई तहकीकात पर केसीआर ने आज तक वजाहत नहीं की है। उनका कहना था कि बिहार के अवाम की तरह वरंगल के अवाम भी केसीआर को सबक सिखाएंगे। हुकूमत से सवाल करने वाले किसानों को जेल भेजा जा रहा है और अवाम वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। अनुराग शर्मा मुकम्मल इख्तियारात के साथ रियासत के नए डीजीपी हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से यूपीएससी को 5 नाम रवाना किए गए थे, जिनमें 3 नाम यूपीएससी ने हुकूमत को रवाना किए हैं। 3 नामों में 82 बैच के अनुराग शर्मा, 81 के ए.के. खान और 79 बैच के अरुणा बहुगुणा शामिल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अनुराग शर्मा को ही डीजीपी के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला ले सकते हैं। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के बाद अनुराग शर्मा इंचार्ज डीजीपी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आंध्रा कौंसिल के रुकन एम शरीफ ने कहा है कि अक़लियतों से किए गए वादे के मुताबिक करनूल में उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। मीडिया से बात करते हुए एम शरीफ ने कहा है कि 150 एकड़ पर 150 करोड़ रुपए की लागत से उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि मसाजिद के आइम्मा को 5000 और मौज़नीन को 3000 रुपए तनख्वाह वक्फ बोर्ड के जरिए अदा करने का फैसला किया गया है। హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఘనత మరి ఆయనకే దక్కుతుంది గచ్చిబౌలిలో। మరలా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మైనారిటీ వర్గాల వారి కోసం ఉర్దూ భాష వికాసం కోసం మరి ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉర్దూ భాష కోసం మైనారిటీ వర్గాలలో విద్యావ్యాప్తి కోసం అశేషంగా 90 సంవత్సరాలుగా కృషి చేసిన డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ గారి పేరు మీద ఆయన ఉస్మానియా కాలేజీని నడుపుతున్నారు। అదే రకంగా యునానీ కాలేజ్ ఉంది। 15 ఇతర విద్యా సంస్థలతో సంవత్సరానికి 6000 మందికి విద్యాభ్యాసం నేర్పించే ఒక పెద్ద విద్యావేత్త। भोजागुट्टे के इलाके में गैर मजाज तामीरात की इनेदामी कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया है। अवाम की कसीर तादाद ने एमआरओ से मुलाकात की, जिस पर एमआरओ ने बताया कि गुज़िश्ता 10 ta 15 साल से यह अराजी सरकारी मिल्कियत है और अदालत के फैसले के मुताबिक इस अराजी पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीर को मुनज़्ज़म किया जाएगा। अदालत के अहकाम के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और महकमे फिनांस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा ने नारायणगुड़ा में पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज सेंटर का भी आगाज अमल में आया। इस मौके पर प्रदीप चंद्रा ने कहा है कि अमन व कानून की बरकरारी से ही तरक्की मुमकिन है।
इस मौके पर सेंट्रल जोन की डीसीपी कमला सेन रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। MMTS मुसाफिरीन की सलामती के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से मोबाइल ऐप का आगाज किया गया है। रिश्ता ऐप के जरिए मुसाफिरीन किसी भी मुश्तबा शय या शख्स की मौजूदगी की इत्तला हुक्काम को फ्राहम कर सकते हैं। ऐप के डाउनलोड होने के बाद हेल्प का बटन दबाकर पैगाम रवाना करते हुए अपनी शिकायत से सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया जा सकता है। हुक्काम फौरी इसका नोट लेकर अगले स्टेशन पर शिकायत कुनिंदा से मुलाकात कर सकते हैं। ऐप के जरिए शिकायत रास्त तौर पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कंट्रोल रूम को मौसूल होगी, जिसके बाद RPF मुतालिका सिक्योरिटी स्टाफ को इसकी इत्तला देगा। इस ऐप से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए नामपल्ली स्टेशन से बेगमपेट स्टेशन तक वर्क़े भी तकसीम किए गए। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने हुसैनी अलम पुलिस के इश्तराक से नुकसानदेह केमिकल्स के जरिए नकली मसाले तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। हुसैनी अलम के चंद्रिकापुरम में राजेश गुप्ता नामी शख्स के गोदाम पर धावा किया गया और तकरीबन 30 लाख रुपए के मसाले और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया। डीसीपी साउथ जोन V सत्यनारायण ने बताया कि डीजीपी अनुराग शर्मा की हिदायत पर राजेश गुप्ता के गोदाम पर धावा किया गया और इस धावे के दौरान पता चला कि खसखस, जीरा और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हुए केमिकल की मदद से तैयार किए जा रहे हैं और ये मसाले इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मसालों की जांच की जा रही है और इस बात का पता चलाया जाएगा कि आखिर इस तरह के केमिकल्स को किस चीज की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। हैदराबाद सिटी हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स गोल्ला खिड़की चंद्रिका नगर में एक डुप्लीकेट ये प्रोविजंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाले गैंग को हमारा तेलंगाना डीजीपी इंस्ट्रक्शंस पे सेंट्रल जोन टास्क फोर्स यहाँ आके हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन का पुलिस को मिलकर ये रेडिंग कर दिया। ये रेडिंग में अभी तक 30 लाख से ज़्यादा माल मिल गया। ये माल में मेन 3 आइटम्स एडल्ट्रेटेड कर रहा है, जीरा, खसखस, काली मिर्च। ये पूरा डेंजरस केमिकल्स को मिक्स करके ये पूरा मार्केट में भेज रहा है। वो पूरा लोगों का सेफ्टी, हेल्थ ये पूरा खराब होने के लिए संभावना है। इसीलिए हम ये पूरा हमारा हैदराबाद सिटी क्लूज टीम का सैंपल्स लेके क्या क्या केमिकल्स मिक्स कर रहा है, इसका केमिकल्स में क्या क्या तकलीफ हो जाता है, हेल्थ में क्या प्रभावित होता है, उनका मालूम कर अभी 3-4 दिन लग जाएगा। ये पूरा करने के बाद एक डिटेल्ड इंक्वायरी करने के बाद ये मामला नेटवर्क में कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। शहर में तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम देने वाले सारिक पुलिस के लिए चैलेंज बन चुके हैं। खुसूसी टीमों की तश्कील के बावजूद भी आए दिन तिलाई चेन छीनने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। सारिकीन न सिर्फ तन्हा चलने वाली बल्कि ऑटो और 2 व्हीलर्स पर जाने वाली खवातीन को निशाना बना रहे हैं। एक ताज़ा वाक़े में कंचनबाग पुलिस स्टेशन की हदूद में मंगल की सुबह जब 33 साला ज्योति अपने वालिद के साथ 2 व्हीलर पर जा रही थी, कंचनबाग मंदिर के करीब बाइक पर सवार 2 रहजनों ने उसके गले से 3 तोले की तिलाई चेन छीन ली और फरार हो गए। सारिकों की इस कार्रवाई के दौरान ज्योति 2 व्हीलर पर से गिर गई और उसे फौरी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। दिन दहाड़े पेश आए इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने CCTV फुटेज भी हासिल किया है, जिसमें सारिकों को ज्योति के गले से चैन छीनकर फरार होते हुए दिखाया जा सकता है। कंचनबाग पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। नॉर्दर्न पुलिस ने 7 नवंबर को महाकाली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े विक्रमपुरी के इलाके में ATM सेंटर से रकम का सरका करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया
کہ مشیرآباد کے رہنے والے انودیپ اور سجیت نے مل کر سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انودیپ CMC نامی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا جو بینک میں رقم منتقلی کے لیے دوران اہم رول ادا کرتی ہے۔ ATM سینٹرز میں رقم رکھے جانے کے دوران کوڈ نمبر حاصل کرتے ہوئے یہ واردات انجام دی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ 1,85,000 روپے کی رقم کا سرقہ کیا گیا تھا، جس میں سے 1,50,000 روپے کی رقم ضبط کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر DCP نے ایک لاپتہ بچے کے بارے میں بتایا۔ بٹو نامی لڑکا 4 نومبر سے مہاکالی پولیس اسٹیشن حدود سے لاپتہ ہے اور وہ آخری بار عثمانیہ ہاسپٹل کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اس کی تصویر بھی میڈیا کو بتائی گئی اور عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ اگر بٹو کسی کو نظر آتا ہے تو مہاکالی پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، محکمہ پولیس میں تقررات اور حد عمر میں اضافے کا اعلان، انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، چیف الیکٹورل آفیسر سے کانگریس وفد کی شکایت۔ اسکالرشپس کے لیے اقلیتی طلبہ حج ہاؤس کے چکر لگانے پر مجبور، حکومت کی غیر سنجیدگی سے طلبہ کو مشکلات۔ MMTS مسافرین کے لیے موبائل ایپ کا آغاز، ریلوے پروٹیکشن فورس کے کنٹرول روم سے راست رابطے کی سہولت۔ اور حسین علم میں نقلی مسالے تیار کرنے والا ریکٹ بے نقاب، کا پورم میں گودام پر ٹاسک فورس کا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔